हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14 ग्राम 7 14 नाइट्रोजन में कितने परमाणुवीय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है? अवोगाद्रो संख्या है वो लेनी है 6 × 10⁻23। तो देखिए, सबसे पहले अपने इसकी मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो मुख्य अवधारणा के रूप में देखिए, सबसे पहले अपने परमाणुवीय संख्या देखते हैं। तो परमाणुवीय संख्या जो है वो क्या होती है, देखिए। परमाणुवीय संख्या किसी किसी तत्व में किसी तत्व के एक मोल में किसी तत्व के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या एक मोल में, ठीक है। यहाँ पे अपने परमाणु संख्या निकाल रहे हैं, तो किसी तत्व के एक मोल में उपस्थित परमाणुवीय संख्या उसके परमाणुवीय संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। अवोगाद्रो संख्या के बराबर रहती है के बराबर रहती है, ठीक है। ये अपने पास आ गई किसी भी परमाणु की संख्या। तो अब अपने मुख्य अवधारणा से देखिए कि परमाणुवीय संख्या यानी इस चीज को अपने गणित के रूप में देखें तो n है वो किसके बराबर होता है, देखिए n × Na होता है, ठीक है। यहाँ पे n परमाणुवीय संख्या है, स्मॉल n जो है ये अपने पास क्या होता है, मोल होता है, ठीक है, मोल है। Na अपने पास अवोगाद्रो नंबर है, अवोगाद्रो संख्या है, ठीक है, अवोगाद्रो संख्या है, ठीक है। ये अपने पास परमाणुवीय संख्या के लिए सूत्र होता है। तो एक मोल के लिए देखें तो एक मोल जब होएगा तो अपने पास n है वो किसके बराबर रहेगा, Na के रहेगा, ठीक है। Na अवोगाद्रो नंबर है। तो यहाँ पे अब अपने को देखिए, नाइट्रोजन दिया गया है 714 और इसके ग्राम अपने को कितने दिए गए हैं, 14 ग्राम। तो पहले इसमें अपने मोल निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मोल अपने पास क्या होता है, मोल जो है वो किसके बराबर होता है, भार बटा परमाणुवीय भार या परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पे अपने मोल निकालें तो देखिए कितने आएंगे। मोल अपने पास क्या आएगा, मोल अपने पास यहाँ पे भार देखिए अपने को 14 ग्राम दिया गया है, तो 14 परमाणु भार, यहाँ पे तत्वों के जो ऊपर लिखा होता है वो इसका परमाणु भार होता है, नीचे जो लिखा होता है वो इसकी परमाणु क्रमांक होता है। तो यहाँ पे भार परमाणु द्रव्यमान भी 14 दिया गया है, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 1 मोल आ गया, ठीक है। यानी यहाँ पे मोल है वो अपने पास एक समान है। तो देखिए, अब अपने इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की नंबर देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं वो अपने जानते हैं कि किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉन के नंबर की, और प्रोटॉन की संख्या वो किसके बराबर रहती है, Z के। तो Z कितने हैं, 7। तो यहाँ पे इनकी संख्याएं हैं वो तो इतनी आ गई, ठीक है। इसी प्रकार न्यूट्रॉन निकालें तो न्यूट्रॉन अपने जानते हैं क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो द्रव्यमान संख्या 14 माइनस Z अपने पास 7 है, तो ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब अपने यहाँ पे देखिए, अपने को पूछा था कि कितने परमाणुवीय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो अब अपने यहाँ पे सूत्र के अंदर यहाँ पे रख देते हैं। देखिए, सभी की संख्या की यदि अपने बात करें, इलेक्ट्रॉन के लिए अपने देखें तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 7, और मोल अपने को कितना मिला था, 1 मोल। तो यहाँ पे देखिए संख्या कितनी आ जाएगी, कैपिटल Ne बोल दें तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए Ne अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, संख्या कितनी है, 7 गुणा अपने पास अवोगाद्रो संख्या 6.02 गुणा 10⁻23, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी आगे देखिए, 7 छक्का 42, 7 दूनी 14, तो 42.14 गुणा 10⁻23, इतने इलेक्ट्रॉन आ गए। अब प्रोटॉन की संख्या अपने ने देखी, वो क्या है, प्रोटॉन की संख्या है वो बराबर थी इलेक्ट्रॉन की, अवोगाद्रो संख्या कभी चेंज नहीं होएगी, तो ये मान भी अपने पास इतना ही रहेगा। और जब अपने ने न्यूट्रॉन की संख्या निकाली वो भी अपने पास कितनी आई, 7, तो ये मान भी अपने पास सेम रहेगा। तो यहाँ पे अपने Ne है वो बराबर है Np के,
और बराबर है एन के, यानी सभी का मान है वो एक समान रहेगा, और जो कि क्या है 42.14 गुणा 10 की पावर 23। तो मैं आशा करता हूँ कि अपने सूत्र से अपना जो आंसर है वो 42.14 गुणा 10 की पावर 23 होएगा। धन्यवाद।